स्टार्ट हम वार्म अप से करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम वार्म अप से करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखो, दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ दो। नेक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए नेक अप, एक्सहेल करते हुए नेक डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, down. Then side to side twist, side, twist, side, twist, side, twist, side. Then side to side bend, right, left, right, left, right, left, राइट, लेफ्ट। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे रोटेशन, बैक टू साइड, साइड टू बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6। So neck relax. Next is a shoulder. Fingers on your shoulder, elbows join करके, then stretch up, back and down, 2 back and down, 3 back and down, then reverse, back, forward, again 2 forward, 3 forward. So ये था shoulder. Next elbows के लिए tightly up and down, bend your elbow up and down, 3 down, 4 down, palm facing front, thumb inside, make a fist, wrist rotation, 1 2 3, reverse, 1 2 3। stretch करने के बाद inhale back, open your lungs maximum and exhale, back, back, now। so ये था अपर बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट करेंगे जंपिंग। सो नॉर्मल जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन लोगों को नी पेन रहता है वो लोग स्ट्रेच करेंगे अप एंड डाउन, 2 3 4 5। बाकी लोग जंप करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। नाउ जंपिंग जैक, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। नेक्स्ट ट्रंक रोटेशन। थंब को सेंटर पे रखेंगे अपने स्पाइन के दोनों साइड पर, देन पुश करना है स्टमक को आगे की तरफ, देन रोटेट, 1 पुश, 2 पुश, 3 पुश एंड रिवर्स, गो, 1 2 3 and hold. Now inhale back, exhale down. So inhale back, exhale down. डाउन होते हुए फेस को अप रखना है, बॉडी को बेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। देन साइड टू साइड, अपने हैंड्स को साइडवेज डाउन, ट्राई टू टच योर काफ मसल्स, बैंड अदर साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now bend your right side and hold,
लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, चेंज अदर साइड, स्ट्रेच, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड अप। ये था हमारा ट्रंक रीजन। देन फीट टुगेदर, नीज टुगेदर एंड रोल 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, then kick, go 1 with jump, go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now jump and twist 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2, jump, hands back, cross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट हो। 10 और करेंगे, ट्विस्ट करना है। सो अपने स्टमक वाले हिस्से को मैक्सिमम ट्विस्ट करना है एंड देन उसके बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अगेन लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन सुमो स्क्वाट। सो सुमो स्क्वाट में आएंगे, आपके जो नीज हैं वो आपके हील के ऊपर होने चाहिए। आपके जो नीज हैं वो आपके हील के ऊपर होने चाहिए। देन हैंड्स बैक, साइड, ट्राई टू टच योर एल्बो ऑन योर नी, अप साइड। तो आपको बेसिकली साइड से बैंड करना है, आपको साइड बैंड करना है, कमर नहीं झुकानी है, बॉडी को साइडवेज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये था आपका लेग्स को टोन करने के लिए, आपके लेग्स के लिए। देन पंप, स्ट्रेच 2 3 4 एंड प्रेस योर नी बैकवर्ड। अपने हाथों से नी को पीछे की तरफ पुश करना है। पुश योर नीज बैक साइड। नाउ ट्विस्ट योर शोल्डर, ट्विस्ट योर शोल्डर साइड टू साइड। 1 2 3, okay, press first, press then second twist, 4 5 6 7 8 9 10, okay. Now ankle rotation, so 1 2 3 4 5, reverse 5 4 3 2 1, toes in and out 2 3 4 5, leg change, kick, ankle 1 2 3 4, reverse 5 4 3 2 1, toes 1 2 3 4 5. Now press your knee, press your toe and stretch your toe. Press, press and stretch. Press, stretch. Press, stretch. Change. Press, stretch. Press, stretch. Press, stretch.
तो लास्ट कार्डियो करेंगे हम बर्पीज। तो जैसे जिम में होता है सेम उसी तरह, बट ये थोड़ा सा योगा वाले बर्पीज हैं। मैट के अपने पीछे वाले हिस्से पे, मैट के पीछे वाले हिस्से पे आएंगे स्क्वाट पोजीशन में, स्क्वाट पोजीशन, देन जंप एंड स्क्वाट, टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैक्सिमम आपको अपने स्टमक को ट्विस्ट करना है, सिर्फ स्टमक को। स्क्वाट पोजीशन रहेगी, सिर्फ आपका स्टमक ट्विस्ट करेगा। देन वॉक फॉरवर्ड इन हाई प्लैंक लाइक पुशअप पोजीशन, एंड देन माउंटेन क्लाइंबिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। jump forward and tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। down and jump back। देन यहाँ से जो मेल है वो फुल ट्राई करेंगे, फुल पुशअप्स ट्राई करेंगे, एंड जो फीमेल है वो भी फुल ट्राई कर सकते हैं, बट जिनसे नहीं हो पाएगा वो नीज बैंड करके हाफ, और जिनसे वो भी नहीं हो पा रहे हैं वो फुल डाउन होने के बाद भुजंग आसन में पुशअप्स करेंगे। सो 5 पुशअप्स, go 1 up 2 3 4 5, then walk back। ओके, इसी को कंटिन्यू करेंगे 2 बार और। अगेन जंप एंड स्क्वाट, टच 1 2 3 4 10। walk forward, climb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। jump forward and tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। down and jump back. Again 5 push-ups, 1 2 3 4 5, walk back. Last round, again jump and squat, touch, walk forward, climb 1 2 3 5 6 7 9 10, jump forward, tap, down, jump back. Last time 5 push-ups, 1 then walk back and jump and squat. So ये था हमारा वार्म अप। ओके, ये हमारा वार्म अप था। अब हम इसमें हमने थोड़ा सा कार्डियो और अपने जॉइंट्स ओपनिंग को किया है, यानी कि नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, ट्रंक, नी, एंकल एंड टोज। हमने ये 9 जॉइंट्स को हमने ओपन किया है, प्लस थोड़ा सा कार्डियो। कार्डियो मीन्स जिसमें हमारा ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, कि हम तेज़ ब्रीथ करने लगते हैं, वो कार्डियो कहलाता है। तो ये हमारा वार्म अप हो गया। अब हम कुछ स्ट्रेचेस करते हैं, योगासन करते हैं। तो स्टार्ट विद सिंपल आसन लाइक स्ट्रेच विद ताड़ासन। दोनों हाथों को थाइस के पास, दोनों पैरों को मिला के रखना है। इसको हम समस्थिति बोलते हैं, स्टैंडिटीज पोजीशन, अटेंशन पोजीशन। सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड फिंगर्स क्रॉस्ड टाइटली,
स्ट्रेच योर पाम्स डाउनवर्ड. नाउ इनहेल करते हुए हैंड्स अप. सिर्फ अभी इतना खींचना है, नॉर्मल ब्रीदिंग. एंड अगली ब्रीदिंग के साथ हील्स को खींचना है मैक्सिमम अपवर्ड. होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन स्लोली एक्सेल करते हुए जैसे गए थे उसी तरीके से वापस. सेकंड आसन इसी की वेरिएशन जिसको त्रियक ताड़ासन बोलते हैं. इसमें हम दोनों पैरों में गैप बनाएंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग. तो आपके जितने शोल्डर वाइड हैं उतने ही आपके लेग्स ओपन होंगे. सेम फिंगर्स लॉक्ड. स्ट्रेच डाउनवर्ड. देन इनहेल करते हुए आप, तो जिनको बैक पेन रहता है वो लोग ये ज़रूर करें. देन एक्सेल करते हुए बैंड टुवर्ड्स योर राइट साइड. होल्ड 1 2 3 4 5. Center. Stretch up. Exhale other side. Normal breathe. Hold 1 2 3 4 5. Center. अब इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब बैंड करते हैं तो ऐसे हो जाता है. तो ना आपके बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, ना आपके साइड पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और इस आसन का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. सो हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि हल्का सा हिप को आगे की तरफ रखना है, सो दैट जब हम बैंड करेंगे तो आगे बैंड नहीं होंगे और ना ज़्यादा पीछे होंगे, एक लाइन में होंगे. जब आप बैंड करेंगे तो आपको आपके पैर की लाइन में ही रहना है, ना आगे ना पीछे. सो इसी लाइन में हम बैंड करेंगे. एक बार फिर से करेंगे. गैप, स्ट्रेच, 5 सेकेंड, डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5. Center. Exhale other side. 1 2 3 4 5. तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, तो साइड का जो भी फैट होगा जब कंप्रेस होगा तो अपनी जगह से हटेगा, और जब तक हटेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं. ठीक है. नाउ ट्विस्ट. तो जो कॉन्ट्रैक्शन की है, जो स्ट्रेच किया है, उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए ट्विस्ट करेंगे. ये 2 आसन थे और ये दोनों बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है. सेकंड आसन बैक पेन वालों के लिए भी अच्छा है, और जिनको साइड फैट रहता है, बेली फैट रहता है, टायर्स रहते हैं, उनके लिए भी. थर्ड आसन करेंगे हम नीज के लिए, जिनको नी पेन रहता है. सो बेसिकली करना क्या है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. आपका जो राइट लेग होगा उसको फॉरवर्ड करना है, लेफ्ट लेग को बैक. तो आपका जो बैक लेग है वो पूरा सीधा रहेगा. आगे वाले पैर को बेंड करना है 90, उतना कि आपका हील के ऊपर घुटना रहे. जितना आगे आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपके नीज पे पड़ेगा. तो ऑलरेडी पेन है, और अगर आप और ज़्यादा प्रेशर दोगे तो हमारे लिए या आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है. तो आपको बेसिकली क्या करना है, उतना बेंड करना है जितने पे आपकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स, बेसिकली आपकी थाई पे प्रेशर आना चाहिए, नीज पर नहीं. बेंड करने के बाद पीछे वाले लेग को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को आगे नमस्कार मुद्रा में सांस भरते हुए खींचेंगे ऊपर. देन यहाँ पर होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड वापस भी उसी तरीके से आएंगे. सो सेम विद अदर साइड. इस बार राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे. सेम उतना बैंड जितना 90 डिग्री बने, ताकि प्रेशर आपके थाइस पर आए. पीछे वाला लेग को बैंड नहीं करना है, कोशिश करना है पीछे की तरफ स्ट्रेच रहे, तो आपके आगे की तरफ थाइस पर स्ट्रेच आएगा. अगेन हैंड्स अप, ब्रीद नॉर्मल. 5 4 3 2 1.
लास्ट 5 4 3 2 1। वापस। एक और आसन जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, बैक पेन वालों के लिए भी है, और जिनको बेली फैट रहता है। तो करना क्या है, अपने पैरों में गैप देंगे 2 से 2.5 फीट, दोनों हाथों को साइडवेज ओपन करेंगे, स्ट्रेच करना है। नाउ आपका जो राइट वाला पैर होगा उसको बाहर की तरफ निकालें, अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर की तरफ लेकर जाएं, बॉडी को डाउन, बेसिकली आपको अपने स्टमक को ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ देखना है, हैंड को डाउन करते हुए लुक अप, ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड सेम विद अदर साइड। सो ट्विस्ट, इस बार चेंज करके दिखाते हैं दूसरी तरफ से। सो ट्विस्ट, आपको पूरा जितना घूम सकते हैं उतना घूमने की कोशिश, देन बैंड एंड लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस। तो ये थे स्टैंडिंग आसन। आप करते हैं कुछ बैठने वाले आसन। सो बैठने में हमारा फर्स्ट जो आसन होता है उसे दंडासन बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम दंडासन से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ और पंप करना है। तो जिनको बैक पेन रहता है, बैक पेन वाले इसको नहीं करेंगे, बैक पेन वालों को सिर्फ स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ एंड देन लिफ्ट योर बॉडी अप, जितना खींच सकते हो। और जिनको बैक पेन नहीं है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे, पंप करेंगे 20 टाइम, 1 2 3। तो जितनी बार आगे जा रहे हो उतनी बार एक्सेल करना है। 5 6 7 9 10। नाउ बैंड एंड अपने टोज पे ग्रिप बनानी है, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे की तरफ खींचना है अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा पेट को दबाने की कोशिश करनी है। तो जो लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं वहाँ से पकड़े, कई लोग एंकल पकड़ पाएंगे, साइड से पकड़ सकते हैं। तो जो लोग जहाँ से भी पकड़ सकते हैं उनको वहाँ से ग्रिप बनाना है। पहले स्पाइन को सीधा करना है, खींचना है ऊपर की तरफ एंड देन एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए एल्बोस को पहले नीज की तरफ, देन आपके मैट की तरफ खींचना है, ग्रिप बनाओ, एक्सेल डाउन, होल्ड करेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। अभी फ़िलहाल हम 10 सेकेंड के लिए। डाउन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्ट्रेच एंड एक्सेल। अभी इसका विपरीत आसन करेंगे। सो अभी हमने बैक को स्ट्रेच किया है, तो अब हम अपोजिट करेंगे सेतु बंद आसन। इसमें हमें बेसिकली लेटना है, बैंड करना है नीज को एंड अपने हिप को लिफ्ट करना है ऊपर। 5 टाइम अप एंड डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 down, 5 down. Now up and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. Now hug your knees tightly and roll. Roll up and down. 1 2 3 4 5। नाउ हम करेंगे बाइसिकल क्रंचेस। ओके, अपने
एब्डोमेन रीजन के लिए। सो बाइसिकल क्रंचेस के लिए अपने हैंड्स बैक, राइट लेग अप, बेंड योर लेफ्ट नी एंड ट्विस्ट। सो हर बार ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 27 30। देन होल्ड। फील करना है कॉन्ट्रैक्शन अपने स्टमक रीजन पे। नेक्स्ट है सीजर किक। अपने लेग्स रेजिस करने हैं, एक लेग 90 पर, एक लेग 30 पर, देन स्विच योर लेग्स, राइट। सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं लेंगे ज़्यादा बेटर है। स्विच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now hold 1 3 switch 9 and 10। इसमें आपका बेसिकली लोअर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन, आपका तीनों मतलब बेसिकली होल एब्डोमेन यूज़ होगा। अब जब स्टमक पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको री स्ट्रेच करना है अपोजिट की तरफ। उसके लिए बेसिकली हमें पेट के बल लेटना है एंड भुजंगासन। सो अब भुजंगासन हमें किस तरीके से करना है, हमारा स्टमक पे भी स्ट्रेच आए और आपके हैंड्स भी स्ट्रॉन्ग हो। तो हमें पूरा बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, हमें हाफ बैंड रखना है एल्बो को। नाउ इनहेल करते हुए फर्स्ट ये अपर बॉडी अप एंड देन ये वाला हिस्सा। सो आपका इस वाले पोजीशन में सिर्फ ट्राइसेप्स पे प्रेशर पड़ेगा। तो 20 पुशअप्स। गो 1 2 फुल डाउन नहीं, हाफ डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ स्ट्रेच अप मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं। बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन यहीं से अगेन डाउन एंड लास्ट आसन जो कि मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं इस आसन को, जैसे कि बालासन, शवासन, यानी कि रिलैक्सेशन पोजीशन। सो बेसिकली आपको लाई डाउन करना है, हथेली के ऊपर हथेली एंड माथा हथेली के ऊपर। देन दोनों पैरों को बिल्कुल लूज एंड रिलैक्स्ड, बॉडी को बिल्कुल लूज एंड रिलैक्स्ड। जितना हो सके उतना डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। सो नेक्स्ट 5 ब्रीदिंग आपको डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लंबा गहरा सांस इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है। इनहेल करते हुए अपने स्टमक को फील करें ब्रीदिंग से, प्रॉपर स्ट्रेच योर स्टमक एंड एक्सहेल करते हुए पुल योर स्टमक इनसाइड। ज़्यादा से ज़्यादा पेट को अंदर की तरफ खींचना है। अगेन इनहेल स्टमक आउट
and exhale stomach in. Now slowly sit down, उठकर बैठ जाएं. Sit in any comfortable posture. किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं. लाइक जैसे मैं अभी बैठा हूँ वज्रासन. जिन लोगों से वज्रासन नहीं हो पाता, जिनके नी में पेन रहता है, वो लोग नॉर्मल सुख आसन में बैठ सकते हैं. क्रॉस लेग पोजीशन, अर्ध पद्मासन, देन पद्मासन. ये सारी कंफर्टेबल बैठने की पोजीशंस हैं. सो आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो उस वाली पोजीशन में बैठ जाएं. आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी, बॉडी स्ट्रेट एंड बैक स्ट्रेट. सो नेक एंड बैक स्ट्रेट रखना है ज़्यादा से ज़्यादा. एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. बोथ हैंड्स ऑन योर ज्ञान मुद्रा. सो दोनों जो रिस्ट है वो आपके घुटनों पर रहेगी. जब आपकी रिस्ट घुटने पर रहती है तो आपके हाथ स्ट्रेट नहीं होते हैं. एल्बोज को हल्का बैंड रखना है, रिस्ट को नीज पर रखना है. जो 3 फिंगर्स है उनको स्ट्रेट नहीं रखना है, उनको हल्का लूज छोड़ देना है जिस भी पोजीशन में हो. एंड यहाँ पर 3 लॉन्ग इनहेल एंड एक्सेल. सो इनहेल करते हुए स्टमक आउट, एक्सेल करते हुए स्टमक इन. Inhale, stomach out, and exhale, stomach in. Inhale, stomach out, exhale, stomach in. नेक्स्ट करेंगे कपालभाति. सो कपालभाति के लिए हमें फोर्सफुली एक्सेल करना है फ्रॉम योर नोज and pump your stomach inside. So forcefully exhale from your nose, pump your stomach inside, body straight, and we'll start. So कपालभाति. कपालभाति क्रिया. कपालभाति मीन्स आपका स्कल क्लिनजिंग एक्सरसाइज. सो हमारा जो स्कल रीजन होता है उसमें जो हमारा साइनस रीजन हो गया, हमारा कपोल का ऊपर वाला हिस्सा या नाक के अंदर की तरफ, आइज़ के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ. सो इसकी क्लिनजिंग करता है. जैसे कई लोगों को साइनस का इशू रहता है तो साइनस इशू वालों को ये बहुत ज़रूरी होता है करना. बट अगर उनका हाई बीपी है तो वो अवॉइड करें या फिर इसकी जो क्वांटिटी है लाइक रेशियो है वो कम कर दें. 10 से 20 स्ट्रोक लगाएं पर प्रॉपर लगाएं. अब कई लोग क्या करते हैं कि गर्दन से सांस लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. आपका जो पूरा प्रेशर होगा वो आपके नॉस्ट्रिल से एक्सेल होगा. पंप योर स्टमक इनसाइड. जितना पेट को फोर्सफुली पंप करेंगे उतने ही प्रेशर के साथ आपका एक्सेलेशन होगा. अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब आप एक्सेल करेंगे तो कई लोग क्या करते हैं, मुंह से इनहेल करते हैं. लाइक नाक से इनहेल किया, नाक से एक्सेल किया, बट मुंह से एक्सेल कर लेते हैं. तो वो चीज़ नहीं करनी है. आपके लिप एकदम क्लोज रहेंगे, प्रॉपर नॉस्ट्रिल से ही एक्सेलेशन होगा. सिर्फ एक्सेलेशन पे हमें ध्यान देना है. तो जब आप एक्सेल करेंगे और वापस दूसरा जो एक्सेलेशन होगा उसके बीच में एक पॉइंट होगा, जब आप स्टमक को वापस आउट लेके आएंगे तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली ही इनहेल हो जाएगा. तो जब आप ध्यान देंगे कि एक्सेल कर रहे हैं, वापस से जब पेट बाहर आएगा तो अपने आप ही इनहेल हो जाता है. तो आपको सिर्फ एक्सेलेशन पे ध्यान देना है. 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक. अभी हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे साथ में. सो क्लोज योर आइज एंड फोर्सफुली एक्सेल. तो ये थे 20 स्ट्रोक्स. और जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो लोग ज़रूर करें कपालभाति, क्योंकि इससे आपकी बेसिकली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है. नेक्स्ट हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम. तो नाड़ी शोधन आप सभी को करना चाहिए. नाड़ी शोधन में आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है.
स्टार्ट करते हैं हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल से, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी होती है, कोल नॉस्ट्रल है, तो हम माइंड, जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो हमारा माइंड को कवर करता है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रल होता है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी को कवर करता है। सो स्टार्ट विद नॉर्मल मुद्रा। आपकी फर्स्ट 2 फिंगर आईब्रो सेंटर पर रहेगी, थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करना है, एंड रिंग फिंगर, जो आपकी 3rd फिंगर है जिसमें आप रिंग डालते हैं, उस वाली फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करना है। देन इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सेल लेफ्ट। ये एक साइकिल है, इसके 2 साइकिल और हम करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सो ये है नाड़ी शोधन, जिसको आप लोग अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली नाड़ी शोधन का जो काम है वो आपके बॉडी में जो भी नस नाड़ियाँ हैं, यानी कि 72,864 अप्रॉक्सीमेटली हमारे बॉडी में वेन्स, आर्टरीज, ये सब होती है, नस और नाड़ियाँ होती हैं, उन नाड़ियों की क्लिनजिंग करता है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है उनकी क्लिनजिंग करता है, उनको एक्टिवेट करता है, ताकि हमारा माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं या उनका पाथवे है, उनको एक्टिव रखता है। तो हर कोई ये चीज़ कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, किसी भी कंडीशन में हो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। लास्ट हम एंड करेंगे भ्रामरी से। इसमें बेसिकली ये भी आपके माइंड के लिए, जितने भी लोग हैं जिनको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, या माइंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उनको कवर करता है भ्रामरी। तो आपको बेसिकली दोनों हाथों की 4 फिंगर्स से आईज़ को क्लोज़ करना है, दोनों थंब से ईयर्स को क्लोज़ करना है। आप भवरे की समान गुंजन करेंगे, जो हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, लाउडर चैंट करना है, सो दैट उसकी वाइब्रेशन आपके नेक से स्टार्ट होकर आपके हेड की तरफ एक वाइब्रेशन जाएगी। उस वाइब्रेशन को हमें फोकस करना है। अब इसमें क्या होता है, कई लोग ध्यान भटक जाता है कई लोगों का, या एक प्रॉपर पॉइंट पर ध्यान नहीं रह पाता है, उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, काफ़ी बातें चलती रहती हैं। उसको अवॉइड करने के लिए तो अपनी जीभ को दांत के ऊपर पीछे की तरफ जो तालू वाला हिस्सा है वहाँ पर हल्का सा प्रेस करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान होगा उस प्रेस पर रहेगा, एंड देन जब आप गुंजन करेंगे तो वो वाइब्रेशन आप अपने माइंड में फील कर पाएंगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो आपको पीस और एक जो शांति मिलेगी आपके बॉडी में, आपके माइंड में, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 चैंट करेंगे, और ये 3 चैंट ट्राई करना कि आपको अपने अलावा किसी और का साउंड ना सुनाई दे, यानी कि अपने ईयर्स को इतना टाइटली बंद करना है कि आपके 3 चैंट के अलावा आपको कोई चैंट ना सुनाई दे। सो क्लोज योर ईयर, योर आईज एंड स्टार्ट 3 टाइम।
3 चैंट होने के बाद देन आप खुद ही फील कर पाएंगे कि आपके बॉडी में, आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन होगा, जिसके बाद जब आप चैंट करते हैं आपको खुद फील होगा कि आपको बोलने का मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल शांत बैठना चाहेंगे, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। जैसे आपको एक कई बार आप फील कर पाएंगे, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जो चैंटिंग चल रही होती है, जो आरती चल रही होती है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से आपको क्या होता है कि अब मन करता है कि बस इधर ही बैठे रहें, एक सुकून फील होता है, एक रिलैक्सेशन फील होती है। तो वही रिलैक्सेशन आपको इसमें फील होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने वाइब्रेशन पे फोकस करना है। वाइब्रेशन पे जितना ध्यान करेंगे उतना ही आपका इनर बॉडी रिलैक्स होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। जितनी भी टेंशन रहती है, चाहे वो घर की टेंशन हो, बाहर की टेंशन हो, ऑफिस हो गया, शॉप हो गया, फ्रेंड्स हो गए, या कोई भी सिचुएशन हो गई, मोस्टली लोगों को यही रहता है कि जब आप ध्यान करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो आपका ध्यान भटकता है। तो जब आप इसको करेंगे, इस वाइब्रेशन को करेंगे, तो आपका जो ध्यान भटकना है वो कम हो जाएगा, और आपका जो एक ऑरा है, आपको फील होगा कि एक पॉइंट पर ही आपकी जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है। सो ये था आज का योगा सेशन। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं। सो लास्ट हम एंड करते हैं 1 टाइम ओम एंड 3 टाइम शांति के साथ। तो इनहेल करना है डीपली, स्टार्ट चैंटिंग। शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, हल्का सा हेड डाउन करें, इमेजिन करें अपने मदर, फादर, टीचर, फ्रेंड्स, सपोर्टर्स का फेस इन बिटवीन योर आइज़। उनको थैंक्स करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें कि जिस तरह वह आज तक हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ बने रहे। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ इसी तरह बना रहे। उनको थैंक्स करते हुए एक स्माइल के साथ इनहेल करते हुए हेड अप करें, देन रब योर palms tightly, create heat, create energy in between your palms and your whole body. देन फिंगर टिप से जेंटली आइज को रोल करें, मसाज करें, 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक, एंड ब्लिंक करते हुए स्लोली ओपन योर आइज विद स्माइल।